एक देवी थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था, अबोध, 5-6 साल का होगा, 4-5 साल। संयोग से उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। ससुराल में उस देवी के कोई और नहीं था, तो क्या करे। उसका एक भाई था, तो वो अपने भाई के यहां रहने आ गई। भाई का भी कोई परिवार नहीं था, अकेला ही रहता था। तो अपनी बहन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको लगा कि आप भांजे के साथ में रह सकते हैं। तो बहुत अपने भांजे को बहुत प्रेम करता था, उसका ध्यान रखता था, उसके साथ खेलता था, उसके साथ आना जाना करता था। एक दिन उसके मामा ने उस बच्चे से कहा, बेटा मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना है और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कहा, मामा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम ही तो हो जो मुझसे प्रेम करते हो। बोले चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं वहां से तेरे लिए वस्त्र लाऊंगा, खिलौने लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा। और गांव में ये सब चीजें मिलती नहीं, तो नगर में जाऊंगा तो वहां से मिल जाएगा। बोले ठीक है, पर जल्दी लौट आना। बोले हाँ जल्दी लौट के आए। उस बालक का मामा नगर के लिए चला गया, और जब वो बालक का मामा नगर के लिए चला गया तो वो बालक नित्य प्रतीक्षा करता है, आ जाएगा कल आएगा, मामा आ जाएगा कल आएगा कल आएगा। बहुत समय निकल गया, मामा नहीं आएगा। महीना, 2 महीना, 4 महीना। एक दिन मां बीमार पड़ गई, और मां ऐसी बीमार पड़ी कि मां से भोजन भी नहीं बन रहा है। मां लेटी हुई है, सुबह से दोपहर, दोपहर से थोड़ा और ढलान हो गया दिन का। अब भूख के मारे उस बच्चे को चैन नहीं पड़ रहा था, तड़प रहा था। बोल मैं भी भूखा हूं और मेरी माँ भी भूखी है, पर भोजन करें, मामा होते तो भोजन कर लाते, पर मामा है नहीं, तो अब क्या करें। तो उस बच्चे ने सोचा चलो मैं ही चलता हूं, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। तो गांव में भ्रमण करते करते देखा कुछ नहीं है। फिर गांव के बाहर गया तो एक वृक्ष था, आम का वृक्ष था, और उस आम के वृक्ष पर आम लटके हुए थे। अब वो बच्चा प्रयास कर, सोचा उसने कि मैं इस पे आम लगे हैं, आम मैं खा लूं और अपनी माँ के लिए ले चलूं, तो मेरी माँ भी कुछ खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ये भाव उसके मन में था। अब आम तोड़ने के लिए हाइट चाहिए, हाइट उतनी है नहीं, क्या करे। संयोग से उस आम के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था। उसने सोचा कि ये शिवलिंग किस काम में आएगा, इसी पे चढ़ जाता हूं। और शिवलिंग पर चढ़कर वो आम तोड़ने लगा। और जब शिवलिंग पर चढ़कर वो आम तोड़ने लगा, उसने आम तोड़े 1-2, उतने में गांव के 2-4 आदमी जा रहे थे। उसने बड़ा डांटा उसे, अरे तुझमें अकल नहीं है, तुझमें ऐसा, तू ऐसा है, शिव जी पे खड़े होकर आम तोड़ रहा, शर्म नहीं आती तुझे। अब उन्होंने जब डांटा तो डांट के कारण उसके आंखों से आंसू बहने लगे, और आंसू जब बहे, आंसू जब नेत्र से गिरे, तो उस बच्चे के नेत्र के आंसू शिवलिंग पर गिरे। वो तो डांट फटकार के चले गए, और ये आंसू नेत्र से जब गिरे तो शिवलिंग पर गिरे। ये बालक उतरा और उतर कर चरणों में और शिव जी से लिपट के रोने लगा, मैंने अनजाने में बड़ा अपराध कर दिया, आम प्राप्त करने के चक्कर में मैंने आपका अपराध कर दिया, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। रोने लगा, रो रो कर उसने अपने नेत्र के जल से शिवाभिषेक कर दिया। और जब रो रो कर उसने शिवाभिषेक किया तो शंकर भगवान से अपने भक्त का ये दुख देखा नहीं गया, और शंकर भगवान वहां पर प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान। शंकर भगवान ने कहा, बालक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जघन्य अपराध हो गया, मैं आपके शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, ये अनजाने में अपराध हो गया, मैं तो बहुत पापी हूं। हे प्रभु, हे शिव, हे महादेव, हे महाकाल, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। महादेव कहते हैं, जैसे तू अपराध समझ रहा है उसे मैं समर्पण समझ रहा हूं। लोग फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, उसके बदले भी वो बहुत चीजें मांग लेते हैं। और तू कितना श्रेष्ठ है, तू सारा चढ़ गया और अपने नेत्रों के जल से तूने मेरा अभिषेक कर दिया, अभिषेक कर दिया। बता क्या वरदान चाहता है, जो मांगेगा सो दे देंगे, बता क्या चाहिए। उस बालक ने कहा, मेरी मां बीमार है, उसे स्वस्थ कर दो। महादेव बोले एवं मस्तु, तेरी मां स्वस्थ हो जाएगी। और मांग। बोले महाराज
हमारे मामा नहीं आए, बहुत दिन के गए हुए घर से बाहर हैं। हमसे कह के गए थे कल परसों आ जाएंगे, वो कह रहे थे वस्त्र लाएंगे, वो कह रहे थे खिलौना लाएंगे, मिठाई लाएंगे। अरे मिठाई खिलौना सब छोड़ दो, मामा को भेज दो। भगवान बोले जी घर जाओ, जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे मामा। और मांगो। बोले इतना ही बहुत नहीं, और मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, और मांगो। बोले महाराज अब इन आमों का क्या करूं, अब तुम ही खा लो इन आमों को। बोले नहीं। भगवान ने फल की टोकरी दी, बोले ये फल अपने साथ में ले जाओ और अब तुम भी पाना, अपनी माँ को भी खिलाना, सब बहुत अच्छा होगा। अब तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारी माँ भी स्वस्थ रहे। ऐसा कह के शंकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। तो वहां जब वो घर लौट कर आया बालक, तो उस बालक ने देखा कि उसकी माँ रसोई बना रही है। माँ तुम तो बीमार थी, तुम क्यों रसोई बना रही हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, आम खा लो। तो उसकी माँ ने कहा पुत्र पता नहीं तेरे जाते ही कुछ देर पहले अचानक से कोई ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई जिसके कारण जो मुझे पहले लग रहा था कि मैं बीमार हूं, अब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हूं, अब तो एकदम स्वस्थ हो गई मैं। और मुझे पता है कि तूने सुबह से भोजन नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे लिए भोजन बना रही हूं, भोजन कर ले। तो उस बालक ने कहा मां जानती हो आज क्या हुआ, आज शंकर भगवान ने मुझे दर्शन दिए और ये फल दिए हैं मां, ये फल ग्रहण करो। अपने बालक को गले से लगा लिया। ऐसे 2-4 दिन निकले, अचानक से देखा एक दिन मामा उनके घर वापस आए। मामा वापस आए, मामा को देखकर वो बालक दौड़ पड़ा, मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए। गले लग गया, मामा ने गले लगा लिया, उठा लिया। अरे मैंने तुझे बड़ा याद किया, बहुत याद आता था तू मुझे, है बहुत अच्छा, बड़ा कार्य था ना, इसलिए वहां मुझको ज्यादा समय लग गया, पर तू बहुत, मैं तेरे लिए देख देख क्या लाया हूं। बड़े सुंदर सुंदर खिलौना थे, बड़े दिव्य खिलौना थे, बड़े प्यारे प्यारे वस्त्र थे, ये देख ये वस्त्र लाया हूं, ये मिठाई खा। बड़ा प्रसन्न हो गया बालक, बहुत प्रसन्न हो गया। अब वो मामा के संग खेलने लगा, मामा के संग भोजन किया और मामा के संग भोजन करके खेलते खेलते मामा के संग सो गया। मामा भी सो गए चारपाई पे। मामा जब सो गए तो मामा की बहन आई और सोए हुए मामा के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़े तो मामा खड़े हो गए। बहन ऐसा क्यों कर रही हो? बोले मैं सच जानती हूं, तुम बताओ तुम कौन हो? बोले क्या सच जानती हो? बोले मैं ये सच जानती हूं कि मेरा भैया भी संसार में नहीं है। ये सच है, मैं ये जानती हूं कि मेरा भाई संसार में नहीं है। अब तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा भाई बन के आए हो? बोले क्या करोगी जान के? बोले कुछ तो मैं जान ही गई हूं, बस आपके मुख से सुनना चाहती हूं, तभी तो मैंने चरण पकड़े। मैं जानती हूं आप महादेव हैं, मेरे बालक का मन रखने के लिए आप मेरे भाई बनकर आए, ये मैं जानती हूं। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा बहन तेरे बेटे ने मुझे तेरा भैया बना दिया, तेरे पुत्र ने मुझे तेरे भाई बना दिया, अब तू मेरी बहन है, अब तो चिंता मत करना, ये भोला तेरा भाई बन के आया। पर बहन एक निवेदन है तुमसे। बोले क्या? ये बात मेरे भांजे को मत बताना, नहीं तो वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा मामा वाला, और मुझे उसका वो भोलापन बहुत प्रिय है, उसका अपनापन बहुत प्रिय है, उसके उस अपनापन के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए ही मैं उसका मामा बन के आया।